औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एमए पाक स्टडी पार्ट 1 के हिसाब से पेपर नंबर 2 है, तारीख नवीसी व तहकीकी तरीक़ाकार पे। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, एमए पाक स्टडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये पेपर आप लोग जो है इजीली तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबन जो है सेम सिलेबस है, जस्ट पेपर पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, सालाना पेपर 2022 को लिया गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को 2 पार्ट दिए जाते हैं। पहले पार्ट के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दी जाती है, यानी मारूजी हिस्सा होता है जिसमें आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाती हैं, और उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग पार्ट दिया जाता है। सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होती हैं आप लोगों के, वो 10 अदद होती हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह 20 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन होती हैं और 80 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 6 दिए जाते हैं, उसमें से आप लोगों ने कोई से 4 अटेम्प्ट करना होते हैं। चलिए जी, चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है, मवाद जमा करने से क्या मुराद है, यानी डाटा कलेक्ट करने से क्या मुराद है। तो आंसर है हमारे पास आलात तहकीक, आलात तहकीक, सवालनामा, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहदात, टेस्ट और एस्टिमेशन टूल्स यानी तखमीनी आलात वगैरह की मदद से मुहक्कक जो है, जो इन्वेस्टिगेटर है, मुख्तलिफ अक़साम के हक़ाइक़ के बारे में मालूमात जमा करता है। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इस तरह का डिफरेंट टाइप का जो है डाटा कलेक्ट करता है। इसे मवाद जमा करना या जमा करने का अमल कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कि मकाला क्या है। तो मकाला का के लुग़वी मानी जो है बात या गुफ्तगू के हैं, यानी बातचीत करना, गुफ्तगू करना। तो इस्तिलाह में किसी ख़ास मौजू पर इल्मी व तहकीकी अंदाज में तहरीरी इजहार को मकाला कहा गया है, डायलॉग कहा गया है। जैसे कि आप लोग 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के अंदर पढ़ते आई हैं कि जो डायलॉग है एटलीस्ट कम से कम 2 बंदों के अंदर, वरना 2 से ज़्यादा के अंदर जो है यानी डायलॉग होता है। तो उसी पे यानी कोई एक आप लोगों को मखसूस टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप लोगों ने जो है डिस्कशन करनी होती है और उस पर जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अपनी नॉलेज के हिसाब से जो आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह के सवालात और जवाबात करना होती हैं, तो उसको जो है क्या बोला जाता है, डायलॉग बोला जाता है। तो मकाला तनकीदी और तहकीकी नोयत के होती हैं, संजीदा और आलमाना बहस होती है इसके अंदर। सो सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या पूछ रहा है, मुतगय्यरात क्या हैं, वेरिएबल्स के मुतालिक पूछ रहा है। व्हाट आर द वेरिएबल्स? तो आंसर हमारे पास क्या है, जानदारों, अशिया या मज़ाहिर की मुख्तलिफ खसूसियात जिनमें से गुजरने वाली तब्दीलियों की खसूसियात और तफ्तीशी के अमल के दौरान मुशाहिदा, नापना, तज्जिया और कंट्रोल की जा सकती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें मुतगय्यरात बोलते हैं। यानी इसमें जो आप लोगों के पास एनिमल्स आ जाते हैं, गुड्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, तो इनमें जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी खसूसियात हैं, तो इन्वेस्टिगेटर के जो अमल है ऑब्जर्वेशन का, उसमें जो है यानी मेजरमेंट के लिए एनालिटिकल के तौर पे उन्हें जो है कंट्रोल की जा सकती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जी, अब इसके अंदर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है उसने सवाल पूछा है कि साइंसी तरीका के 2 फैक्टर्स लिखें, 2 अवामिल लिखें। कि आप लोगों के पास जो है साइंटिफिक मेथड है, तो साइंटिफिक मेथड के आप लोगों ने क्या करने हैं, 2 फैक्टर्स जो लिखने हैं, 2 फैक्टर्स जो आप लोगों ने मेंशन करने हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, मसले का जो है इंतखाब है, ठीक है जी। उसके बाद जो है नंबर 2 आप लोगों के पास क्या आ जाता है, फर्जियों की तश्कील आ जाती है।
नंबर 3 तजर्बात आ जाते हैं, और नंबर 4 जो है आप लोगों के पास जो है नतीजा आ जाता है, मॉरल आ जाता है। यानी आप लोगों ने जो है पहले चूज करना है कि मसले का हल क्या हो सकता है, उसके बाद आप लोगों ने जो है अजम्पशन अप्लाई करना है, सपोजिशन इसके अंदर लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन लेना है, और आफ्टर दैट जो है आप लोगों ने उसका एंड पे जाके जो है कंक्लूजन करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। सो सिंपल से वर्डिंग के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे जाके पंच कर देना, लिख देना है जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसने पूछा जी इंसानी उलूम क्या हैं? तो जवाब है हमारे पास इंसानी उलूम को अंग्रेजी में ह्यूमन साइंसेस का नाम दिया जाता है। इन अलूम और शोबाजात पर मुश्तमिल इल्म इंसानी अफ़ाल से ताल्लुक़ रखता है, यानी इंसान के जो वर्क है, इंसान के जो काम है, उनसे जो है इसका ताल्लुक़ होता है। जैसा कि बशरियात और फ़न आ गया इसमें, बाज़ औक़ात इसका दायरा कार वसी होकर मुआशियात यानी इकोनॉमिक्स और तामीरात तक फैल जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है, वो कहते हैं जी मिकदारी तहकीक से क्या मुराद है? मिकदार क्वांटिटी को बोला गया है, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, तहकीक यानी इन्वेस्टिगेशन, तो मिकदार की छानबीन यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन, किसकी? क्वांटिटी की। आदादो शुमार जमा करना और तशरीह करने के तरीकों का एक मजमुआ है। ये बुनियादी तौर पर आदादो शुमार और रियाजी पर मबनी होते हैं। यानी जिस तरह के आप लोग स्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इसके अंदर जो है आप लोगों के पास जो है यानी मुख्तलिफ आप लोगों के पास जो है फिगर्स दिए जाते हैं प्लस माइनस और डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसमें जो है ज़्यादातर आदादो शुमार होते हैं, तो इसको जो है मिकदारी तहकीक का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 किलो जनाब चीनी आ गई, 2 किलो जनाब दूध आ गया, यानी इसके अंदर जो हम लोग मिकदार लेनी है, ठीक है, तो इसको जो है उसने क्या दे दिया? मिकदार का नाम दे दिया। क्लियर हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इल्मुल किताब की वजाहत करें। जवाब है तहकीक के अमल में जो कुतब, रसाइल, मज़ामीन, अखबारात या मवाद के हसूल के लिए जो भी दस्तावेज़ात या मुआवनात इस्तेमाल होते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, या उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यानी कुतब के अंदर जो है हमारे पास नोट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। इस तरह जो है हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, मैगजीन्स वगैरह ले लेते हैं, अखबारात को हम लोग जो इकट्ठा कर लेते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक पेपर तैयार करते हैं, तो पेपर के लिए जो हम मुख्तलिफ जो है ज़राए रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं, नेट से जो है गूगल से जो है मुख्तलिफ चीज़ें सर्च कर लेते हैं, ChatGPT का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ नोट्स टॉपिक्स वगैरह को जो है सर्च कर लेते हैं। ये सब के सब जो है यानी किस में आ जाते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन के अमल में आ जाते हैं, इल्मुल किताब के अमल में आ जाते हैं। तो किताबियात की सूरत में रिसर्च रिपोर्ट के आखिरी हिस्सा में पेश किया जाता है। ठीक हो गया। इसे अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, सोशल रिसर्च मेथड्स किसने लिखी? तो इसका जवाब है एलन ब्रेमान, कि इस बंदे ने जो है ये बुक लिखी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इतलाकी उलूम से क्या मुराद है? तो जवाब है हमारे पास इतलाकी उलूम से मुराद एक ऐसी सरीह साइंस जो एक या एक से ज़ायद साइंसी शोबाजात की मालूमात को अमली तौर पर किसी शोबे ज़िंदगी के मसाइल हल करने की खातिर नाफिज की जाती है, तो उसे इतलाकी उलूम का नाम दे दिया जाता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो उसने सवाल पूछा है, ईसाई तारीख नवीसी क्या है? तो जवाब है हमारे पास ईसाई तारीख नवीसी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से अहद ब अहद तारीख और मसीहियत के मानने वालों की लिखी हुई तारीख को ईसाई तारीख नवीसी कहा जाता है।
तो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे जो इस पेपर के अंदर दिए गए थे। अब बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस की कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कौन कौन से दिए गए थे। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप लोग देख सकती हैं क्वेश्चन नंबर 2, तहकीक में अदब के जायज़ा की अहमियत का जायज़ा लें। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे जाके आप लोगों ने पंच कर देनी है, लिख देनी है। तहकीक की तारीफ यानी लफ्ज़ तहकीक के लिए जो है मगरबी मुफक्किरीन तालीम की तारीफ़ात मुख्तलिफ हैं। एक तारीफ ये है, तहकीक एक मुख्तात और मुनज़्ज़म जुस्तजू का अमल है जिसके ज़रिए से परेशान कुन मसाइल का हल ढूंढने, इल्म में इजाफा करने, हक़ाइक़ मालूम करने, उसूल वज़ा करने और मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ पेश गोई करने में इंसान को मदद मिलती है। तो ये क्या कहलाती है, ये इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। क्लियर हो गया। अब इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद कोशिश करें कि इसके अंदर जो है जितना ज़्यादा मवाद लिख सकते हैं उसको आप लोगों ने पंच करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, अदबी जायज़ा लिखना है। इसके अंदर अदबी जायज़ा वगैरह लिखने के बाद आप लोगों ने एटलीस्ट कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है 6 से 7 पेजेस तक जो है इस सवाल को जाके डन करें। क्लियर हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है हमारे पास कि मुआशरती साइंसी तहकीक में मुशाहदा की अहमियत बयान करें। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है आप लोगों ने साइंस का आगाज मुशाहदे से करना है और उसके बाद जो है इसकी कुछ डेफिनेशन देनी है। जिस तरह की इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन जो है आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूं कि मुशाहिदा एक गहरा मुताला है जो आंख के जरिए किया जाता है। जो फर्द इत्तफाकी करता है वो अक्सर असल मसाइल से दो चार नहीं होता। हम गली कूचों में चलते फिरते और इर्द गिर्द की अशिया का मुशाहिदा करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको जो है उसने ऑब्जर्वेशन का नाम दे दिया। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इस तरह का मुशाहिदा करने वाले को शाहिद कहते हैं यानी गवाह कहते हैं। और फिर क्या कि एक शाहिद यानी जो आंखों से देखने वाला है वाकयात का तसलसल अहलियत और हकीकत की बिना पर मुशाहिदा करता है। पीवी यंग ने मदरजा झैल बातों को मुशाहिदा के लिए ज़रूरी करार दिया। कौन कौन सी बातें हैं जी जो उसने जो है ज़रूरी करार दी जी, इसमें 4 अदद पॉइंट हैं। कौन कौन सी हैं, गिरोह के सकाफती अमूर और तजर्बात। नंबर 2, गिरोही तजर्बात में समाजी निज़ाम का जन्म। नंबर 3, गिरोही हरकत की नोयत। नंबर 4, इन तजर्बात और इनसे मुतालिक समाजी इक़दार का मफ़हूम। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने मुशाहिदा और तहकीक इसके मुतालिक जो है कुछ इसके अंदर आप लोग जाके लिखेंगे। और इस तरह फिर इसमें जो है चेक लिस्ट और शेड्यूल, टाइम, स्पेलिंग और रवायाती डायरियाँ और वाक़याती किरदार वगैरह। उसके बाद जो है आप लोग मैकेनिकल आलात वगैरह के बारे में जाके लिखेंगे और इस तरह से कोशिश करें कि 6 से 7 पेजेस पे आप लोग लाजमी लिखें। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। इसमें क्या कहते हैं कि तहकीक में बुनियादी और सानवी माखज़ों की अहमियत पर जामी मजमून लिखें। तो इसमें जो है तहकीक की बुनियाद पे आप लोगों ने जो इससे माखज़ किए जा सकते हैं वो पॉइंट आप लोगों ने साथ में लिखनी है। जिस शोबा इल्म में तहकीक की जानी मकसूद होती है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखकर मसले की तश्कील की जाती है, उसको एक शक्ल दी जाती है। इस सिलसिले में इन माखज़ और दस्तावेज़ात को जमा करके इस्तेफादा किया जाता है जिन पर तहकीक की बुनियाद रखी जाती है। आम तौर पर 2 किस्म के मसादर इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 बुनियादी मसादर प्राइमरी सोर्सेज, नंबर 2 सानवी मसादर यानी सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने बुनियादी मसादर को मद्देनज़र रखना है, उसके बाद जो है फिर सानवी को मद्देनज़र रखना है। इसमें जैसे कि बुनियादी मसादर के अंदर यहाँ पे ये वो दस्तावेज़ात होती हैं जिनमें इन वाक़यात का रिकॉर्ड होता है जिनको मुसन्निफ़ ने
खुद देखा और अपने कानों से सुना हो, यानी बुनियादी मसादर में चश्मदीद शहादत मौजूद होती है। क्लियर हो गया? जो तारीख की माकूलियत और कदर कीमत को बढ़ा देती है। अल्लामा इकबाल के शेरी और नसरी मजमूए की माकूलियत और कदर कीमत को बढ़ा देती है जिस तरह के, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यानी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेरी और नसरी मजमूए के अंदर जो है वो क्या कहना चाहता है कि मुअर्रिखीन जो है बुनियादी मसादर को दो किस्मों में तकसीम करती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली किस्म है जी बुनियादी मतबूआत की है, जिसकी दर्ज अल मजीद किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? ज़ाती तफ्तीश व तलाश, दस्तावेजी रिकॉर्ड, इंटरव्यूज़, सवालनामे और मुतफरकात। और उसके बाद दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी किस्म के अंदर जो है मरकजी हुकूमत की मतबूआत, सूबाई हुकूमत की मतबूआत यानी इशात, खुदनोश्त, सवाउमरियाँ और याददाश्तें, तकरीरों और खतूत के मजमूए, डायरियाँ, बोर्ड, तहकीकी इदारों, मतन, अदब की तख्लीकी तहरीरें, दानिशगाहों वगैरह की रूदादें, अखबारात और फरामीन वगैरह और मुआसर मज़ामीन, ये सब के सब जो है यानी इसके यानी सेकेंडरी में यानी उसमें आ जाते हैं, बुनियादी मसादर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? सानवी मसादर यानी सेकेंडरी सोर्सेज आप लोगों ने इसके मुतालिक लिखना है। अब इसमें डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। वो रिकॉर्ड्स होती हैं जिनको वो फर्द या अफराद तैयार करती हैं जो खुद वाक़े में शरीक नहीं होते, लिहाजा ये उन अफराद की शहादत होती है जो चश्मदीद गवाह न थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया, तो उनको जो है यानी इन्वेस्टिगेटर का आप लोग नाम दे देते हैं। इस तरह से जो है आप लोगों ने इसके अंदर भी पॉइंट मद्देनजर रख लेने हैं। अब इसमें जो है जैसे कि रिकॉर्ड और आसार आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप लोग क्या करते हैं, इस तरीका तहकीक में कई किस्म के रिकॉर्ड्स इस्तेमाल किए जाती हैं और इस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के आसार जो है रिमेन्स से इस्तेफादा किया जा सकता है। इन रिकॉर्ड्स की तफसील वॉन डेल्टन के हवाले से दर्ज झेल है। नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड्स, मुकर्रना इंतजामिया और अदलिया की दस्तावेजात जिनको मरकजी या सूबाई हुकूमत तैयार करती है, मसलन आइन, कवानीन, चार्टर्स, अदालती रुदादें और फैसले, टैक्स की फहरिस्तें और अहम अदाद शुमार वगैरह वो मालूमात जिनको मरकजी या सूबाई महकमा तालीम के शोबे, कमीशन, पेशा वराना अंजमने और इंतज़ामी अथॉरिटी मुरतब करती हैं, मसलन कमेटियों की रवायदें और इंतज़ामिया नोयत के अहकामात, सालाना रिपोर्टें, मीज़ान, तनख्वाह की फहरिस्तें, हाज़िरी के रिकॉर्ड्स, हादसात की रिपोर्टें और खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स वगैरह आप लोग मद्देनजर रख सकती हैं। इस तरह फिर आ जाता है जी ज़ाती रिकॉर्ड। अब वो तो है सरकारी रिकॉर्ड, अब ज़ात यानी एक बंदे की ज़ाती रिकॉर्ड है। अब उसमें कौन कौन सी हैं? अक्सरियत लोग डायरियाँ लिखते हैं, खुदनोश्त, सवाउमरियाँ, खतूत लिखते हैं, वसीयतनामे लिखे जाते हैं, जायदाद के कागजात होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे वगैरह लिखे जाते हैं, लेक्चर के इशारात, तकारीर, मज़ामीन और किताबों के असल मुसवदात वगैरह जो है इसमें शामिल होती हैं। इसी तरह से जो है ज़बानी रवायात, इनमें जो है असातीर, लोक कहानियाँ, ख़ानदानी कहानियाँ, खेलें, तकरीबात और वाक़यात की चश्मदीद यादें शामिल होती हैं। इसके बाद बात आ जाती है जी तस्वीरी रिकॉर्ड। इनमें जो है तस्वीरें, मुतहर्रिक तस्वीरें यानी आप लोगों की जो मूवीज़ वगैरह होती हैं उनको कहा गया है, माइक्रो फिल्म्स, मुसव्वरी के नमूने, सिक्के और मुजस्मे वगैरह शामिल होते हैं। और इसी तरह से जो है मतबूआ मवाद, इसको आप लोग मद्देनज़र रख सकते हैं यहाँ पे। इसमें अखबार, किताबचे और रिसालों के मज़ामीन शामिल होते हैं। इसके अलावा ज़ेरे तहकीक मसले से मुताल्लिका अदबी और फ़लसफ़ियाना किताबें भी इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद जो है नंबर 6 पे आप लोग जो है हेडिंग दे सकते हैं कि मेकानिकी रिकॉर्ड। तो इनमें जो है
मीकान के रिकॉर्ड के अंदर जो है इसमें क्या कह रहा है कि इनमें इंटरव्यूज और इजलास की कार्रवाई शामिल होती है जिसको टेप की शक्ल में तैयार किया जाता है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग को मीकानकी का नाम दिया है। फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स भी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट इसमें जो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं आसार रिमेन्स, तो तारीखी मुहक्कक को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हुई अशिया बहुत सी मालूमात फराहम करती हैं। वो खिलौने, बर्तन और आलात जो किसी कब्रिस्तान से मिलते हैं बहुत सी मालूमात माजी से मुताल्लिक मुहैया करते हैं। बाज़ ऐसे आसार सरकारी दस्तावेज़ की निस्बत असल मामूलात और हालात को बेहतर तौर पर जाहिर करते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डन करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, तारीखी तनकीद क्या है? तहकीक में तारीखी तनकीद के किरदार और इक़दामात का तनकीदी जायज़ा लें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने कोशिश करना है कि तारीखी तनकीद क्रिटिसिज्म के मुतालिक है, तो आप लोगों ने जो है इसके शकूक व शुबहात वगैरह उसके मुतालिक और उसके जो है रीजन्स वगैरह ये सारी आप लोगों ने लिखनी है। इस तरह तारीखी मवाद को जिन 2 तारीखों से छानबीन के मरहलों से गुजारा जाता है वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 खारजी या बैरूनी तनकीद है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। और उसके बाद जो है फिर आ जाती है दाखिली या अंदरूनी तनकीद यानी इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो आप लोगों ने जो है इन पॉइंट्स को लाजमी तौर पे हाईलाइट करना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है उसने सवाल पूछा है तारीख नवीसी में तहकीक की अहमियत बयान करें। जिस तरह के अभी पीछे जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन का सवाल रीड करके गए हैं, तकरीबन सवाल जो है मिलता जुलता है, तो आप लोगों ने जो है इसमें मुख्तलिफ जाके पॉइंट लिखने हैं, इसकी तारीखी तहकीक के मुतालिक लिखना है। उसके बाद जो है इसका वुसअत इल्म लिखना है आप लोगों ने। ठीक है जी। अब वुसअत इल्म के अंदर जो है आप लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर देना है तहकीक से ही मुआशरे में नई नई इजादात होती हैं, इससे इल्म में बेपनाह वुसअत होती है, नए नए हकायक वाज़ी होती हैं, सच्चाई से आगाही हासिल होती है जो कि इल्म में वुसअत का बाइस बनती है। लिहाजा ये कहना बेजा नहीं कि तहकीक से इंसानी ज़खीरा इल्म में इजाफा होता है। इसी तरह उसके बाद जो आप लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, हेडिंग देंगे कौन सी? कि शक का खात्मा। ये मुस्लिमा हकीकत है कि इंसान में तजस्सुस का मादा मौजूद है और ये तजस्सुस जब अपने उरूज को पहुंचता है तो तहकीक के रास्ते खोल देता है। यूं तहकीक से इंसान में मौजूद तजस्सुस को न सिर्फ तस्कीन मिलती है बल्कि इसमें जो है शक का भी खात्मा हो जाता है और हकायक जो है वाज़ेह हो जाती हैं। अब इसके बाद जो है आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं खिदमत इंसान और तहकीक। तहकीक के अमल में सबसे अहम फ़ायदा यह है कि वो इंसान की खिदमत करके इसको तरक्की और अरूज तक ले जाती है। ये खिदमत जो है दर्जैल पहलुओं पर होती है। नंबर 1 फ़र्द और मुआशरे की तरक्की बज़रिया तहकीक ही मुमकिन है। नंबर 2 नामालूम की दरियाफ्त की तरक्की बज़रिया तहकीक ही मुमकिन है। नंबर 3 सच्चाई अयां होती है जो कि इंसान को हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए रहनुमाई बख्शती है। नंबर 4 मुआशरती मुस्बत तब्दीलियां लाने में तहकीक अहम किरदार अदा करती है। नंबर 5 मुआशी इस्तेहकाम बज़रिया तहकीक ही मुमकिन है। नंबर 6 सियासी खुशहाली बज़रिया तहकीक ही हासिल की जा सकती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हेडिंग नंबर 4 यहाँ पे आप लोग देंगे इंसानी मसाइल का हल, और उसके बाद जो है फिर हेडिंग नंबर 5 जो है आप लोग देंगे हसूली इल्म, और उसके बाद जो है इसी तरह से जो है फिर आप लोग हेडिंग नंबर 6 जो है यहाँ पे देंगे माजी से आगाही। और इस तरह से जो है आप लोगों ने हेडिंग नंबर 7 की तरफ ट्रांसफर होना है, और इसमें जो है आप लोग हेडिंग यहाँ पे जाके दे सकते हैं तहकीक से बेहतर जिंदगी कर सके, और इसके अंदर जो आप लोग सीधा सीधा पॉइंट लिख सकते हैं तहकीक से इंसानी जिंदगी में गैर मामूली दबाव करते हुए बेहतर जिंदगी का हसूल मुमकिन होता है। तहकीक से इंसानी मसाइल और मसाइब का खात्मा किया जा सकता है। तहकीक से ही इंसान का इल्म होता है कि इंसानी ज़रूरियात मसलन
मादी, नफ्सियाती, हयातियाती, मुआशरती, मजहबी क्या हैं और इनका मुस्बत हसूल क्यों कर मुमकिन है, और जब इंसान की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी तो एक बेहतर ज़िंदगी का हसूल मुमकिन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो आप लोग लिख सकते हैं, अगर हमारे सामने बेहतर ज़िंदगी की मंजिल हो तो फिर वाज़ेह अंदाज से ये सोचना मुमकिन है कि तरक्की इस मंजिल की जानिब रवां होने का नाम है, और तहकीक इस हरकत के लिए महमेज का काम करती है। और नंबर 5 जो है, इंसानी ख्वाहिशात मसलन बेहतर कुव्वत, ज़्यादा इल्म, बेहतर कुव्वत, फैसला, आलाम व मसाइब का खात्मा, इन सब की तस्कीन का मकसद है जिससे बेहतर इंसानी ज़िंदगी का हुसूल मुमकिन है। और इस तरह लास्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, हसूल आसाइश बजरिया तहकीक। ये बात रोज़ रोशन की तरह अयान है कि ज़िंदगी में आसाइश का हुसूल बजरिया तहकीक ही मुमकिन है। मसलन इसमें एग्जाम्पल्स दें आप लोग, सर्द मौसम में गर्मी के हसूल के लिए हीटर की इजाद, गर्म मौसम में सर्दी के हसूल के लिए एयर कंडीशनर की इजाद तहकीक का ही नतीजा है। और इसी तरह रात अंधेरे का खात्मा करने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बिजली की इजाद भी तहकीक का ही नतीजा है। अब इसी तरह ज़माने कदीम में फासलों को मिटाने के लिए सिवाय जानवरों, ऊंट, गधा, घोड़ा के अलावा कुछ भी न था। तहकीक के बाद पहिया ईजाद हुआ, फिर मजीद तहकीक की बदौलत पुरअसाइश गाड़ियां वजूद में आईं जो कि घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेती। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जी रेलगाड़ी को, आप लोग देख सकते हैं बजरिया हवाई जहाज, यानी आप जो है यानी जो घंटों का फासला है मिनटों में तय करती हैं। तो तहकीक इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, इल्म में इजाफा करने, इंसानी मसाइल, नई नई इजादात करने के लिए लाजिम व मुल्ज़िम है। लिहाजा ये कहना बेजा ना होगा, तारीख नवीसी के लिए तहकीक इतनी ही ज़रूरी है जितनी इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये बेहतरीन आप लोगों के पास जो है इसका आंसर बनता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होती हैं जी डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसने जो है दिया है, और इसमें क्या पूछना चाह रहा है, वो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि पाकिस्तानी और मगरबी तारीख नवीसी का जो है तकाबली जायज़ा लें। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जिस तरह के पिछले क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसी तरह से जो है इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, और इनके अंदर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग दें। इसमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर चंद एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि पाकिस्तानी तारीख नवीसी जो है क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई 3 सालों में तारीखी मवाद, अखबारात और मैगजीनों के मज़ामीन की शक्ल में सामने आया, फिर तकरीरी अदब कमेटी रिपोर्ट्स और हुकूमती इदारों की शाया करदा दस्तावेज़ात के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। इस रुझान की तकलीद में पाकिस्तान में वज़ारत ख़जाना के मुमताज़ हसन, IB डिवीज़न के SM इकराम, डिप्टी सेक्रेटरी कुदरतुल्ला शहाब और मजीद मलिक के मुतहर्रिक रहे। और इसके बाद जो है पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी, द रिसर्च सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, जिसमें पाकिस्तान के सियासी तारीखी यानी सियासी तारीख को जो है मौजू बनाया गया। इससे समाजी, तहजीबी, मुआशी और दीगर पहलू तशन्ना रह गए। डॉक्टर S.A. रहीम ने समाजी तारीख नवीसी का आगाज़ किया। सियासी और रूहानी तारीख के हवाले से SM इकराम ने काबिल कदर काम किया। सैयद हसन रियाज की पाकिस्तान नागुज़ेर था, काबिल ज़िक्र शाहकार है। इसमें तहकीक से ज़्यादा असलूब पर जोर दिया गया है। अब इसमें जो है उसने कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए, अ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट,
अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जो है सैयद हसन रियाज की जो है बेहतरीन शाहकार हैं। मजीद ये कि सवा उमरियाँ और आप बीतियाँ के हवाले से भी काम हुआ, मगर पाकिस्तान में तारीख नवीसी बतौर फ़न के मुसलसल और बाकायदा बहरान का शिकार रही है। ये काम मकामी सतह पर और मकामी यानी पाकिस्तान के हवाले से ही किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग जो है इस तरह से अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो है टॉप क्लास नंबर हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का पेपर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आज के पेपर में आप लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।